हेलो दोस्तों, मेरा नाम सौरभ मौर्य है। के एन कंप्यूटर क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम आपके ट्रिपल सी और ओ लेवल एग्जाम में पूछने वाले कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है लिब्रे ऑफिस कैल्क टॉपिक से, उस पर हम डिस्कशन करेंगे। ठीक है, चलिए आज देखते हैं, सीधे क्वेश्चनों पर डिस्कस कर रहे हैं, हम बात करते हैं। उसमें सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर सामने है, देख पा रहे होंगे। लिखा हुआ सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज लिब्रे ऑफिस कैल्क, मतलब लिब्रे ऑफिस कैल्क क्या है आपका। कि इसे हम लोग एम एस एक्सेल पढ़ते हैं, पहले पुराना वाला सॉफ्टवेयर था और उसकी जगह पे नया सॉफ्टवेयर लिब्रे ऑफिस कैल्क आ गया। इसको हम लोग स्प्रेडशीट भी बोलते हैं, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्प्रेडशीट कैल्क भी बोला गया है। तो इसमें हम लोग देखेंगे कि क्या क्या बोलेंगे। एक दिया गया पहला ऑप्शन है टेक्स्ट एडिटर है, दूसरा है स्प्रेडशीट एडिटर है, फिर तीसरा है वर्ड प्रोसेसर दिया है, फिर एंड इमेज एडिटर है, ठीक है। तो आपका जो इसमें ऑप्शन जो होगा कैल्क को हम लोग स्प्रेडशीट भी बोलते हैं, तो आपका बी वाला पार्ट जो होगा वो बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। बी वाला पार्ट बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा होगा। लिखा हुआ कि which फाइल फॉर्मेट इज सपोर्टेड बाय लिब्रे ऑफिस कैल्क। लिब्रे ऑफिस कैल्क में कौन सी फाइल सपोर्ट करती है, ठीक है, किस टाइप के फॉर्मेट, एक्सटेंशन नेम जो लिखा रहता है, ठीक है। तो ध्यान रखना एक्स एल एस और एक्स एल एस एक्स होता है, ठीक है। सब अलग अलग फाइलें होती हैं, सब अलग अलग। तो इसमें जो हमारा आपका पार्ट सही होगा वो बी वाला पार्ट आपका सही होगा। करेक्ट आंसर आपका कौन सा होगा इस पर, बी वाला पार्ट आपका आंसर सही होगा, ठीक है। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, ज़्यादा कठिन क्वेश्चन नहीं है। ऐसा ही क्वेश्चन घुमा घुमा के पूछता है, तो आपका बी वाला पार्ट इसमें करेक्ट आंसर होगा हमारा। अगला क्वेश्चन लेते हैं, इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन में दिया गया व्हाट इज द मेन हेडर फॉर रो एंड कॉलम इन कैल्क, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, जो आपका कह रहा है मेन हेडर, रो और कॉलम, जो रो और कॉलम का जो इंटरसेक्शन से जो आपका बनता है, देखा होगा कैल्क टॉपिक पर, जो सेल छोटी छोटी बनी होती हैं, एक रो और कॉलम का इंटरसेक्शन पॉइंट होता है, उन्हीं को ही बोला जाता है। तो आपका इसमें जो ऑप्शन सही होगा वो सी वाला पार्ट सही होगा, सेल बनता है आपका, ठीक है। सी पार्ट बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। रो और कॉलम के इंटरसेक्शन से बनती है, उन्हीं के बारे में पूछ रहा है आपसे। अगला क्वेश्चन हमारा होगा इसके बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, इस पे बोल रहा है कि which ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ लिब्रे ऑफिस कैल्क। लिब्रे ऑफिस कैल्क में के कौन सा फीचर्स नहीं है आपका, उसके बारे में डिस्कस कर रहा है ये। कि कौन सा फीचर्स लिब्रे ऑफिस कैल्क में नहीं होता है। अगर इस टॉपिक को आप डीपली पढ़े हुए हैं पूरा एक तरफ से, तो उसमें आप आराम से देख के बता लेंगे कौन सी चीज़ नहीं है। पहला लिखा है स्प्रेडशीट कैलकुलेशन, कैल्क स्प्रेडशीट दोनों एक ही चीज़ होती है, इस बात का ध्यान रखना। फिर दिया डाटाबेस मैनेजमेंट, उसमें डेटा का मैनेजमेंट किया ही जाता है लिब्रे ऑफिस कैल्क टॉपिक पर। एक होता है वर्ड प्रोसेसिंग है, और एक होता है चार्ट क्रिएशन। चार्ट भी हम लोग लिब्रे ऑफिस कैल्क में बनाते हैं, लेकिन वर्ड प्रोसेसिंग जो होता है वो आपका राइटर जैसे होता है उस तरह वर्क करता है, राइटर वाला पार्ट होता है। तो इसमें जो कह रहा है नॉट अ फीचर लिब्रे ऑफिस कैल्क, तो जो ऑप्शन करेक्ट होगा आपको सी वाला पार्ट सही होगा, इस पर ये वाला नहीं होता है आपका, ठीक है। चलो ठीक, चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया है, लिखा है which ऑफ द फॉलोइंग इज अ फंक्शन यूज्ड टू फाइंड द हाईएस्ट वैल्यू इन अ रेंज ऑफ सेल्स इन लिब्रे ऑफिस कैल्क। मतलब इसमें वो कौन सा फंक्शन है जो हाईएस्ट वैल्यू, मतलब बड़ी से बड़ी बड़ी वैल्यू को जो हम लोग लिब्रे ऑफिस कैल्क में पता करते हैं। मतलब इसे मान लो सेल्स में अलग अलग वैल्यू लिखी हुई हैं, मतलब पाँच छः सेल्स में लिख दी गई अलग अलग वैल्यूज़ को। उसके बाद वो रेंज को पूरी सेलेक्ट करते हैं और उसमें फंक्शन यूज करते हैं। तो इसमें कौन सा हम लोग फंक्शन यूज करते हैं जिससे आपको बड़ी से बड़ी वैल्यू बता देता है। तो सिंपल सी बात है, आप सम जोड़ने के लिए होता है, एवरेज एवरेज निकालने को मिनिमम मिनिमम वैल्यू देता है, मैक्सिमम मैक्स वैल्यू देता है। तो आप हाईएस्ट वैल्यू मतलब मैक्सिमम वैल्यू पूछ रहा है, तो आप बताएंगे क्या इसमें हम लोग मैक्स फंक्शन यूज करेंगे, ठीक है। बिल्कुल सीधा सा आंसर हो जाएगा, ए पार्ट आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया है। अगले क्वेश्चन में बोला गया है which ऑफ द फॉलोइंग इज अ शॉर्टकट की टू ऑटो फिल डाटा इन लिब्रे ऑफिस कैल्क। आपने देखा होगा उसमें हम लोग ऐसे कुछ ऑटो फिल लगा, जैसे मार्कशीट वगैरह जब डिजाइन करते हैं, तो जिस सेल में क्लिक करते हैं तो बॉर्डर आपका ब्लैक कलर का हो जाता है, उसके बाद कोने में प्लस आकार का सिंबल बनता है, उसके बाद उसको ड्रैग करके नीचे हम खींच देते हैं हैंडल बार को, तो आपका डाटा पूरा पूरा फिल अपने आप हो जाता है। तो वो ऑटो फिल उसी को बोला गया है। तो ऑटो फिल हम लोग जो करते हैं वो कंट्रोल डी से किया जाता है, ठीक है। इस पर कंट्रोल डी आपका करंट आंसर होगा, इससे हम लोग करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, अगले क्वेश्चन में दिया गया है which ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ चार्ट अवेलेबल इन लिब्रे ऑफिस कैल्क। लिब्रे ऑफिस कैल्क टॉपिक में कौन सा चार्ट आपका नहीं है, ठीक है। लाइन चार्ट भी होता है आपका, बार चार्ट भी होता है आपका, इधर रडार वाला चार्ट भी होता है आपका, लेकिन क्यूब वाला चार्ट होता है। क्यूब के रूप में कोई चार्ट नहीं होता लिब्रे ऑफिस कैल्क में, तो क्यूब वाला आपका नॉट अ टाइप पूछ रहा है, तो इसमें बताएंगे क्या ये वाला आपका सही होगा, मतलब पूछ रहा है कौन सा नहीं है, तो डी वाला पार्ट आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन हमारा है, अगले क्वेश्चन में दिया गया है which of the following is a function used to count the number of cells that contain a value in LibreOffice Calc।
ठीक है। इसमें कौन सा फंक्शन यूज करते हैं, काउंट द नंबर ऑफ सेल्स, सेल्स में जो नंबर्स होते हैं उनको काउंट करने के लिए वैल्यूम लिब्रे ऑफिस कैल्क में जो नंबर्स उनको काउंट करके बताता है कितने हैं आपके, ना कि जोड़ के बताता है, काउंट करके बताता है। तो सीधी सी बात, काउंट के बारे में पूछ रहा है तो काउंट फंक्शन यूज होगा काउंट करने में। तो हमारा ए पार्ट बिल्कुल यहाँ का करेक्ट आंसर होगा कि काउंट करके हमारा बता देगा कि इसमें कौन कौन सा नंबर है कौन सा नहीं, कितने नंबर है टोटल। अगला क्वेश्चन हमारा, अगले क्वेश्चन में दिया गया है, लिखा है which of the following is a feature of LibreOffice Calc that allow you to group and analyze large amount of data। ठीक है, इसे पूछ रहा है which of the following is a feature of LibreOffice Calc, LibreOffice Calc में ऐसा कौन सा फीचर है जो that allow to you group, मतलब ग्रुप में जो बहुत सारा डाटा होता है उसको एनालाइज करने के लिए, एनालिसिस करने के लिए लार्ज अमाउंट डाटा जो होता है उसको एनालाइज करते हैं हम लोग। ऐसे आपने देखा होगा बहुत सारी चीज़ें होती हैं तो बहुत बड़ा, ऐसे हम लोग प्रोग्रामिंग में जो यूज करते हैं तो फ्लो चार्ट वगैरह बना लेते हैं, बहुत टिपिकल प्रोग्रामिंग होती है बनाने के लिए, फ्लो चार्ट के माध्यम से बनाया जाता है। पहले फ्लो चार्ट बनाते हैं फिर कोडिंग करते हैं। तो चार्ट में इसलिए हम लोग कैल्क में बहुत सारा डाटा होता है, मतलब छोटा छोटा डाटा बहुत सारा लिखा है, किसका ज़्यादा है किसका कम है, तो हम लोग उसको चार्ट के माध्यम से देखते हैं। ठीक है, जैसे पाई चार्ट होता है, हम लोग मैथमेटिक्स में पाइवोट टेबल्स वगैरह दी होती पीछे, लाइन चार्ट, बार चार्ट, टेबल चार्ट, उस तरह जो पढ़ते हैं, तो इसमें हम लोग चार्ट के माध्यम से लार्ज अमाउंट डाटा के एनालाइज करते हैं, तो उसको हम लोग पाइवोट टेबल्स भी बोलते हैं। तो यहाँ पे जो हम लोग आंसर करेंगे वो पाइवोट टेबल बोलेंगे। ठीक है, पहला वाला पार्ट आपका सही हो जाएगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन लेते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया है, लिखा कि which of the following is a shortcut key to insert a new sheet in LibreOffice Calc। LibreOffice Calc में नई सीट लाना है आपको, नया पेज लाना है, तो मैंने आपको बताया है कि फाइल मेन्यू पे जाओ, फिर न्यू पे जाओ, फिर वहाँ पर स्प्रेडशीट कैल्क लिखा रहता है उस पर क्लिक कर दो, तो वहाँ पर जस्ट बगल में एक छोटी सी कीज लिखी रहती है Ctrl+N, नया पेज लेने के लिए, नई सीट। तो यहाँ पर Ctrl+N आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है, अगला क्वेश्चन दिया गया है, लिखा है कि which of the following is not a type of data, not a type of data that can be entered into a cell in LibreOffice Calc। मतलब कि किस प्रकार का डाटा आपका LibreOffice Calc में जो सेल होती हैं उसमें इंटर नहीं किया जा सकता है। आपने देखो जो सेल छोटी छोटी होती हैं उनमें आपने नंबर भी टाइप किया होगा, स्पेशल सिंबल भी टाइप कर लेते हो, डेट वगैरह लिखना वो भी कर लेते हो, कोई टेक्स्ट लिखना है वो भी लिखते हो, लेकिन इमेज उसमें नहीं लगती है आपकी। तो कौन किस प्रकार डाटा टाइप इंटर नहीं कर सकते हम लोग, तो इमेज वाला नहीं कर सकते, उसमें जो ऑप्शन आपका करेक्ट होगा वो इमेज वाला होगा, ये बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, which of the following is a function used to find the square root of a number in LibreOffice Calc। स्क्वायर रूट मतलब निकालना है आपको, तो सीधी सी बात, पावर होता है, एक्सपोनेंट होता है, लॉग होता है, तो स्क्वायर में SQRT फंक्शन यूज करेंगे, तो ए पार्ट आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है, स्क्वायर फंक्शन यूज करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अगला क्वेश्चन है हमारा, अगले क्वेश्चन पे देखते हैं क्या लिखा हुआ है, which of the following is a feature of LibreOffice Calc। ठीक है, which of the following is a feature of LibreOffice Calc that allow you to protect certain cell or ranges of cell in from being editing। ठीक है, एडिट होने से बचाने के लिए LibreOffice Calc में सेल को प्रोटेक्ट करने के बारे में बोल रहा है, तो आप सीधे सीधे समझ सकते हो इसको सेल प्रोटेक्शन के बारे में ही बात करेगा, उनको थोड़ा सा व्यवस्थित करने के लिए। तो उसमें जो आपका ऑप्शन करेक्ट होगा डी वाला पार्ट सही हो जाएगा, सेल प्रोटेक्शन आपका ऑप्शन सही होगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हमारा अगला, अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया है, लिखा है कि which of the following is not a feature of LibreOffice Calc। LibreOffice Calc में कौन सा फीचर्स नहीं होता है आपका, इसके बारे में पूछा, कौन सा फीचर्स आपका नहीं है। तो इसमें आपका दिया गया है, देखो पहला स्प्रेडशीट क्रिएशन, स्प्रेडशीट मतलब LibreOffice Calc ही होता है, तो ये वाला आपका हो नहीं सकता है। फिर डाटा एनालिसिस टूल, डाटा का एनालिसिस करते ही करते हैं हम लोग उस पर। फिर दिया है प्रेजेंटेशन, ये प्रेजेंटेशन जो पावर पॉइंट होता है, ठीक है, पहले पावर पॉइंट के नाम से था, अब जो नया सॉफ्टवेयर जो हम लोग कोर्स में आया है वो आपका लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस के नाम से जाना जाता है, उसको प्रेजेंटेशन बोलते हैं। और चौथा दिया गया है आपका डी पार्ट, चार्ट क्रिएशन, चार्ट भी हम लोग बनाते हैं, तो प्रेजेंटेशन वाला वर्क लिब्रे ऑफिस कैल्क में नहीं होता है, तो आपका सी वाला पार्ट यहाँ पे सही होकर पूछ रहा कौन सा नहीं होता है, तो सी पार्ट बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन हमारा है, इसके बाद अगले क्वेश्चन में दिया गया है, Which of the following is used to perform calculation in LibreOffice Calc। LibreOffice Calc में जो भी हम लोग कैलकुलेशन करते हैं वो फार्मूले के माध्यम से होते हैं, चाहे मैथ में करना हो फार्मूले के माध्यम से ही वर्क होता है, जिसमें आपका ऑप्शन जो सही होगा वो हो जाएगा फार्मूला। कैसे करते हैं हम लोग कैलकुलेशन, बिल्कुल सिंपल से क्वेश्चन होते हैं, केवल हल्का सा घुमा देता है आपका, बस आपको थोड़ा सा समझने की जरूरत है, हल्का सा क्वेश्चन, आसानी से हर क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है आपका।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू परफॉर्म कैलकुलेशन लिब्रे ऑफिस। लिब्रे ऑफिस कैलकुलेशन कैसे करते हैं? कैलकुलेशन करने के लिए आपको फार्मूला की जरूरत पड़ेगी, टेबल चार्ट माइक्रोस की आवश्यकता ही नहीं होती, उससे कोई मतलब नहीं है। तो आपका ए पार्ट बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन दिया गया है। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू डिस्प्ले डाटा इन ग्राफिकल फॉर्मेट इन लिब्रे ऑफिस। का ग्राफिकल मतलब वही चार्ट की बात कर रहा है आपका, ग्राफिक में बड़ा सा चार्ट बना के हम लोग डाटा का एनालिसिस करते हैं। तो लिब्रे ऑफिस कैल्क में चार्ट के माध्यम से करते हैं, तो हमारा जो ऑप्शन सही होगा वो आपका सी वाला पार्ट बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, चार्ट के माध्यम से हम लोग करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, लिखा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वैलिड सेल रेफरेंस इन लिब्रे ऑफिस कैल्क। ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, इसमें बहुत सारी गलतियां कर देते हैं लगभग। हमने भी आपको थोड़ी देर पिछला क्वेश्चन था उसमें बताया था कि लिब्रे ऑफिस कैल्क में जो सेल्स होती हैं रो और कॉलम के इंटरसेक्शन से बनती हैं। तो रो में जो है नंबर्स होते हैं 1 2 3 4 करके, और कॉलम्स में ABCD होती हैं। तो जो इनका एड्रेस जो होता है आपका, ठीक है, जो एड्रेस होता है उसमें पहले कॉलम का नाम आता है, फिर उसके बाद रो का आता है आपका, पहले कॉलम का फिर उसके बाद रो का आता है। आप देखेंगे जब लिब्रे ऑफिस कैल्क टैब खोलेंगे तो किनारे ऊपर जस्ट आपका लेफ्ट साइड में नेम बॉक्स होता है, नेम बॉक्स में हर सेल का एड्रेस लिखा रहता है, जिस भी सेल में क्लिक करते हैं। तो इसमें देखो दिखा है विच आर द फॉलोइंग नॉट ए सेल रेफरेंस लिब्रे ऑफिस कैल्क। सबसे पहले ध्यान रखना हमेशा कॉलम फिर रो, कॉलम फिर रो। तो पहला ए वाला पार्ट सही है आपका, ठीक है, ए वाला आपका पार्ट सही है। और इधर बी वाले में देखो 1 पहले लिखा है, रो पहले आपका नहीं आता है, ठीक है, इसमें लिखा हुआ, तो ये वाला पार्ट आपका यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ये वाला आपका नहीं होता है। बाकी B2 वाला भी सही होगा, F10 भी सही हो जाएगा, सब इस तरह से मिल जाएंगे आपको। ठीक है, ध्यान रखना इस चीज़ को कि पहले आपका ABCD मतलब कॉलम वाला पोर्शन आता है, उसके बाद रो वाला आता है, ये बहुत गलत हो जाता है क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन दिया गया है हमारा, अगले क्वेश्चन में कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू फ्रीज द रो और कॉलम इन लिब्रे ऑफिस के। फ्रीज करना मतलब फ्रीज रो और कॉलम को हम लोग फ्रीज करते हैं लिब्रे ऑफिस कैल्क में। कहने का मतलब तो बहुत सारा डाटा जब रहता है तो उसको कंपैरिजन करने के लिए हम लोग फ्रीज करते हैं, रोज को कॉलम को भी करते हैं। तो फ्रीज होता क्या है आप ये समझिएगा। देखो फ्रीज में जो, इसे मान लो आपकी पहली रो है, दूसरी रो है, तीसरी रो है, आप फ्रीज करना चाहते हो, तो हमेशा जो इसमें फ्रीज होता है, तो आप 2 रो फ्रीज करना है, तो सेकंड रो पे आप क्लिक कर दीजिए, उसके बाद राइट क्लिक करेंगे तो फ्रीज पेंस का ऑप्शन आ जाता है, वहाँ से आप फ्रीज कर देंगे। तो उसके बाद जब स्क्रॉल करोगे तो आपके बाकी रो तो खिसकेंगी, स्क्रॉल होंगी, लेकिन जितनी रो फ्रीज रहेंगी वो नहीं खिसकती हैं आपकी, वो बिल्कुल फ्रीज हो जाती है, एकदम जाम हो जाएंगी एक जगह। ठीक है, तो उसको हम लोग फ्रीज पेंस बोलते हैं, ठीक है, फ्रीज पेंस बोला गया है। तो ये आपका पार्ट जो सही होगा, इसमें डी वाला पार्ट आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं, इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन में लिखा हुआ है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वैलिड फंक्शन इन लिब्रे ऑफिस कैल्क। लिब्रे ऑफिस कैल्क में कौन सा वैलिड फंक्शन नहीं है, कौन सा हम लोग फार्मूला यूज नहीं करते हैं। आप सारे फार्मूले आपको देखना है तो आप फंक्शन विजार्ड फंक्शन पर टूल्स पर जाइएगा, वहाँ पे सारे फार्मूले आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे पहले दिया सम हम लोग करते हैं, एवरेज भी करते हैं, काउंट भी करते हैं, ऐड नहीं करते हैं। इसमें हम लोग सम लिखते हैं जोड़ने के लिए, ना कि ऐड लिखते हैं। ठीक है, लिब्रे ऑफिस कैल्क में तो ऐड वाला आपका नहीं होता है, तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो डी पार्ट होगा, ऐड वाला फंक्शन हम लोग नहीं यूज करते हैं। अगला क्वेश्चन लेते हैं, इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, लिखा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू परफॉर्म कंडीशनल फॉर्मेटिंग इन लिब्रे ऑफिस कैल्क। कंडीशनल फॉर्मेटिंग को हम लोग परफॉर्म करने के लिए, मतलब कुछ चीज़ों को चेंजमेंट करना है तो हाईलाइट करना है, कहीं पर कुछ भी चेंजमेंट करना है, डाटा को हाईलाइट करके सेंटर में करना, कुछ भी करते हैं, तो वो सारी चीज़ें जो होती हैं वो स्टाइल्स मेनू पे आपकी मिलती हैं। कंडीशनल फॉर्मेटिंग मतलब कहीं टेक्स्ट को हाईलाइट करना है, कहीं पर अंडरलाइन करना है, कहीं बोल्ड करना है, तो ये सब चीज़ें आपको मिलती हैं स्टाइल मेनू पे जा करके। तो हमारा जो सही ऑप्शन जो होगा आपका स्टाइल्स होगा आपका। ठीक है, ए पार्ट आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन दिया गया है, ये भी क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, काफ़ी अजीब टाइप का। लिखा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू प्रोटेक्ट सेल इन लिब्रे ऑफिस कैल्क फ्रॉम बीइंग एडिटेड। ठीक है, क्वेश्चन को समझिएगा। लिखा कि दो क्वेश्चन में ही आंसर लिखा हुआ है, which of the following is used to पर प्रोटेक्ट सेल इन लिब्रे ऑफिस कैल्क। लिब्रे ऑफिस सेल को प्रोटेक्ट करने के लिए फ्रॉम बीइंग एडिटेड, तो इसमें वही बात आती है, सीधे सीधे लिखा हुआ है कि सेल को प्रोटेक्ट करना है तो सेल प्रोटेक्शन का ऑप्शन यूज करेंगे, तभी सेल प्रोटेक्ट हो पाएंगे, हम सुरक्षित होंगे। जो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा उस पर डी वाला पार्ट आपका आंसर हो जाएगा, ये वाला पार्ट आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, डी वाला। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन दिया गया है, लिखा कि which of the following is used to find and replace data in LibreOffice Calc। which of the following is used to find and replace data in LibreOffice Calc। फाइंड एंड रिप्लेस, ये क्वेश्चन थोड़ा सा घुमाया गया है, इसमें अक्सर करके लोग गलत कर देते हैं, ये सोचते रहते हैं कि जो क्वेश्चन में लिखा वही आंसर में कैसे हो सकता है, जबकि ऐसा हो सकता है, ऐसा पॉसिबल है।
तो दिखा है कि देखो विच ऑफ द फॉलोइंग यूज टू फाइंड एंड रिप्लेस डाटा इन लिब्रे फाइंड एंड रिप्लेस लिब्रे ऑफिस कैल्क में करते हैं हम लोग डाटा को, तो क्या करते हैं उसको सर्च एंड रिप्लेस तो बोलते नहीं है, फाइंड एंड रिप्लेस बोलता है, मैच एंड रिप्लेस भी नहीं होते, लोकेट एंड रिप्लेस भी नहीं बोलते हैं, फाइंड एंड रिप्लेस बोला जाता है, सेम सेम बिल्कुल लिखा हो, यहाँ पे कन्फ्यूजन करके लोग गलत कर देते हैं। ठीक है, तो ये समझ लेते हैं उसमें कि फाइंड रिप्लेस से पहले हम लोग सर्च करते हैं फिर रिप्लेस करते हैं, जबकि ऐसा नहीं होता है। आप फाइंड एंड रिप्लेस ही ऑप्शन, इसमें हम लोग करेक्ट आंसर करेंगे, सेकंड पार्ट आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है आपका लिखा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू इंसर्ट अ न्यू रो और कॉलम इन लिब्रे ऑफिस कैल्क। ठीक है, कोई भी चीज़ आपको लानी है, ठीक है, कभी भी लिब्रे ऑफिस कैल्क में या इंसर्ट कराने के लिए बोलता है, तो वो चीज़ें हमेशा आपको इंसर्ट मेनू बार में ही मिलती हैं। तो इसमें बोला गया है रो और कॉलम या सेल आप इंसर्ट कराते हो, कुछ भी ऐसी चीज़ करना है, इमेज इंसर्ट कराना है, कुछ भी लाते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती, तो इसमें हम लोग इसका यूज जो करते हैं वो इंसर्ट फंक्शन का ही यूज करते हैं, जिसमें आपका जो ऑप्शन करेक्ट होगा वो ए वाला पार्ट बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन दिया गया है हमारा, इसमें लिखा हुआ कि which ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वैलिड सेल रेफरेंस इन लिब्रे ऑफिस कैल्क। पहली बात तो आपसे पूछ रहा है कि सेल रेफरेंस कौन सी वैलिड नहीं है। ठीक है, इसे पूछ रहा है आपका जो लिखा हुआ है ना, इसे फार्मूला टाइप के लिखा हुआ कौन सा वैलिड नहीं है। तो सबसे पहले आपको ध्यान ये देना कि सेल रेफरेंस होती कितनी है इस पर। ठीक है, 3 सेल रेफरेंस आपकी होती हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा। पहली होती है एब्सोल्यूट, ठीक है, दूसरी होती है मिक्स और एक होती है रिलेटिव। 3 सेल रेफरेंस आपकी होती है, मिक्स, एब्सोल्यूट और रिलेटिव। ठीक है, तो उसमें हम लोग फार्मूले में डॉलर साइन वगैरह भी यूज करते हैं, तो डॉलर साइन हम लोग जब यूज करते हैं तो कोई भी फार्मूला होता है, ये तो हमारा सिंपल सा है, इससे हमारा कोई मतलब नहीं है। तो जब भी यहाँ पर डॉलर फार्मूला जब यूज होते हैं तो आपके जो रो और कॉलम होता है, ठीक है, कॉलम आपका एबीसीडी से चलता है और जो रो होती है आपकी नंबर से चलती है, तो उन दोनों के बीच में डॉलर साइन होता है आपका। ठीक है, हमेशा डॉलर साइन उन लोगों के बीच में होता है। तो आपका ए वाला है, देखो ये तो हमारा सिंपल सा है, इससे कोई मतलब नहीं है। इसमें देख लो आपका, देखो बी वाला कॉलम वाला पोर्शन है, टू देखो ये रो वाला पोर्शन है, तो इसमें डॉलर साइन देखो लगे हुए हैं, तो ये भी ठीक है। और देखो ये वाला जो लास्ट वाला ये भी ठीक है, लेकिन इसमें देखो आपका दिया गया है सी वाले पार्ट में, इसमें दिया गया है आपका, देखो बी 3 भी डॉलर साइन दिया गया, तो इस तरह नहीं लिखा जाता है कभी भी। ठीक है, सेल रेफरेंस जो होती है उसमें डॉलर साइन रो और कॉलम के बीच में दोनों में डॉलर साइन लगा होता है, इसमें जो ऑप्शन कह रहा है नॉट अ वैलिड सेल रेफरेंस, तो आपका जो है सी वाला पार्ट बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा इस पर। अगला क्वेश्चन लेते हैं हमारा हम, ठीक, इस पर आते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन दिया गया है, लिखा कि व्हाट इज शॉर्टकट की टू ओपन द फंक्शन विजार्ड इन लिब्रे ऑफिस कैल्क। ठीक है, फंक्शन विजार्ड मतलब जहाँ पे फार्मूला होते हैं हमारे सारे, ठीक है, उसमें डिटेल में थे, तो आप वो इंसर्ट मेनू पे जा करके भी देख सकते हैं, तो कंट्रोल F2 शॉर्टकट की जो होती है, ठीक है, इससे हम लोग ओपन करते हैं इसको, कंट्रोल F2 से ओपन हो जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन हमारा, अगले क्वेश्चन में दिया गया है, लिखा कि which ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन कैन बी यूज्ड टू फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू इन रेंज। मैक्स अभी बताया था ना अभी आपको पीछे, एक मिनिमम मैक्सिमम लगा, सेम क्वेश्चन हो गया आपका, तो इसमें मैक्स फंक्शन यूज करेंगे बड़ा नंबर निकालने के लिए हम लोग लिब्रे ऑफिस कैल्क में। फिर अगला क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन ये दिया गया है, ठीक है, क्वेश्चन थोड़ा सा घुमाता है, थोड़ा समझने की जरूरत रहती है बस। व्हाट इज़ द शॉर्टकट की टू सेलेक्ट ऑल सेल्स। ठीक है, मतलब शॉर्टकट की कौन सी होगी सारे सेल को इकट्ठे सेलेक्ट करने के, ऑल सेलेक्ट। ठीक है, इन द करंट सीट मतलब जिस सीट पर हम लोग प्रेजेंट टाइम पे वर्क कर रहे होंगे लिब्रे ऑफिस कैल्क में, तो कंट्रोल से हमेशा सेलेक्ट करते हैं, तो इसमें कुछ लोग कंट्रोल+A भी कर देते हैं, जबकि ऐसा नहीं करना है, कंट्रोल+A ही होता है सेलेक्ट करने के लिए। आप उस पर करेंगे, सीट ओपन कर लीजिएगा कैल्क की, कंट्रोल ही करना है, तो सारी सेल आपकी सेलेक्ट हो जाएंगी, तो कंट्रोल A हम लोग यूज करेंगे इस पर, पहला आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा, अगला क्वेश्चन दिया गया व्हिच कीबोर्ड शॉर्टकट की इज यूज टू कॉपी द सेलेक्टेड सेल। कॉपी करना है सेलेक्टेड सेल को, तो कंट्रोल C कॉपी करने के लिए, देखिए, लेकिन सीधे सीधे नहीं पूछ रहा है कि कॉपी करने की शॉर्टकट किस क्या होती है। करेक्ट, लिब्रे ऑफिस कैल्क जो आपका टॉपिक है उसमें सेल सेलेक्टेड सेल्स जो होती है उनका डाटा कॉपी करने के लिए कौन से यूज करेंगे, तो इसमें कन्फ्यूजन हो जाता है, तो कंट्रोल+C हम लोग यूज करेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा, अगला क्वेश्चन ये दिया गया है, लिखा कि which कीबोर्ड शॉर्टकट की यूज टू इंसर्ट अ न्यू सीट। नई सीट आपको इंसर्ट करना है, मतलब वही नया पेज लाना है, सीट जिस पर हम लोग वर्क करते हैं, तो नया पेज लाने के लिए चाहे लिब्रे ऑफिस राइटर हो, चाहे लिब्रे ऑफिस कैल्क हो, चाहे लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस हो आपका, तो उसमें हम लोग कंट्रोल N यूज करते हैं नए पेज के लिए, तो उसमें आपका जो आंसर सही हो जाएगा कंट्रोल N आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा आपका। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, आज की क्लास में बस इतने ही क्वेश्चंस हमारे, ठीक है, बेहतरीन क्वेश्चंस थे आपके, इसी तरह मतलब अच्छे क्वेश्चंस पढ़ने के लिए हमारे साथ लगातार यूट्यूब चैनल पर बने रहें। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट्स और शेयर जरूर कर दीजिएगा।
ठीक है। जो लोग नए नए हैं यूट्यूब मेरे चैनल पर, वो लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नेक्स्ट वीडियो में 2-3 दिन में ही बहुत ही जल्द आपको मिलेंगे, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू एवरीवन।